नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपके पास में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आज परमेश्वर के और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करेंगे। जैसे कि कुलुस्सी की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के पढ़े जाने से। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तब तुम भी महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये वचन किन के लिए बोल रहा है? वो उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है जिन लोग पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पे मन लगाते हैं। अब पृथ्वी पर और स्वर्ग में क्या है, सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, तो आप जानते हैं यीशु मसीह जब स्वर्ग से पृथ्वी पर जब आया तो उसने स्वर्ग की ही बात लेकर आया। वो पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर जब शास्त्री फरीसी के पास यीशु मसीह जाता था, तो जब वो कई सारे लोगों से मिला, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, ऐसे तमाम सारे जो चेले थे यीशु मसीह के, उनके साथ जब मिलता था, बैठता था, बातचीत करता था, उनके साथ भोजन करता था, तो फरीसी लोग हर समय आरोप लगाते थे कि ये तो पापियों का मित्र है और पापियों के साथ खाता है। तो क्या ये फरीसियों को, शास्त्रियों को बस उनके जीवन में पाप दिखता था? यीशु मसीह को क्या नहीं दिखता था? प्रभु यीशु मसीह को भी पाप दिखता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से आया। तो क्यों, कौन सी बात लेकर आया? वो स्वर्ग की बातों को लेकर आया। तो वो पृथ्वी की बातों पर वो क्यों मन लगाया? जैसे कि उदाहरण में देखते हैं हम लोग, एक मार्केटिंग करने वाला, एक व्यवसायिक व्यक्ति जो होता है, अपने दिमाग और अपने कॉन्शियस में अपने माल को बेचने के विषय में ही रखता है। वो कौन से घर जाएगा, किन लोगों से मिलेगा, वो बातें सब करेगा, लेकिन अपना सामान बेच कर आएगा। उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह जब पृथ्वी पर जब आया, तो पृथ्वी पर उसने बहुत पाप को देखा। वो पाप फैलाया कौन था? बुराइयां फैलाई कौन थी? ये तमाम प्रकार की अनैतिकता को इस पृथ्वी पर पूरी तरह से फैलाया कौन है? वो फैलाने वाला शैतान है। लेकिन मनुष्य जानता नहीं है। बस वही जानता है कि मेरा भाई गाली दे रहा है, इसलिए वो अपने भाई को गाली देता है। बस वो देखता है कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है, इसलिए वो भी झूठ बोल रहा है। मेरा भाई ने मेरे साथ नफरत किया, इसलिए मैं भी नफरत करता हूँ। लेकिन ये सारी शिक्षा देने वाला कौन है? ये सारी शिक्षा देने वाला, ये सारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाला शैतान है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के साथ यदि वापस हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें, मेरे प्रियो, फिर से वापस उस जीवन में प्रवेश करने के लिए जाना है, तो हमें स्वर्ग ही बातों पर मन लगाना है। तो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में आया। जैसे कि हम देखते कि आत्मा में जो है प्रेम है, आत्मा में शांति है। जैसे कि हमें प्रभु ने आत्मा के फल को बताया। गलातियों की पुस्तक उसके 5:22 में भी इस वचन को प्रेरित पौलुस ने लिखा है। लेकिन इस बात को प्रभु यीशु मसीह पहले से भी अपने सुसमाचार की पत्री में कई बार हमको बताया कि तुम अपने आप को संसार के लालच से बचा के रखो, इसी प्रकार अपने आप को बुराइयों से बचा के रखो, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारी एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे उसके तुम दूसरा गाल फेर दो, तुम्हारी कोई धोतर को छीनता है तो तुम उसे कुर्ता भी दे दो, तुम्हें कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे दे दो, तुमसे कुछ छीनता है तो तुम उसे फिर पाने की आशा न करो, ऐसा रखकर उन्हें दे दो। इस प्रकार यीशु मसीह हमें बताया कि आत्मा में जो है, स्वर्ग में जो है, हर समय प्रेम है, शांति है, दया है, कृपा है, करुणा है, चंगाई है, आशीष है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। हर समय स्वर्ग में जो है मेरे प्रियो, हमें उसी बात पे मन को लगा के रखना चाहिए। यही है स्वर्ग की वस्तुएं। जब तक हम लोग स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करके
यदि हम पृथ्वी पर की ही बातों पर यदि हम ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो मेरे प्रियो हम अपने उद्धार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम स्वर्गीय बातों पर हर समय मन लगा के रखो। इसी बात को प्रेरित पौलुस ने कहा, ऐसा नहीं कि संसार पर हम कभी भी हम लोगों से मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे तो हमें हर समय अच्छी बातें मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको हर समय आप एक प्रकार के देखा जाए तो मेरे प्रियो आप दोनों बातों के बीच में जीते हैं। एक सच के साथ सच भी आपके अंदर है तो झूठ भी आपके पास में है। ऐसा सही चीजें भी है तो गलत चीजें भी है, पाप है तो बुराइयां भी है, अधर्म है तो अन्याय भी है और न्याय है तो अन्याय भी है। हर समय आपको दोनों चीजें मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि मैं मसीह होने के नाते, मैं प्रभु यीशु मसीह का जन होने के नाते मेरे लिए कौन सी बातें हैं, मैं कौन सी बातों पर मन लगाऊं, ये सबसे पहले तय हमें करना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पियों की पुस्तक मेरे प्रिय 4 अध्याय उसके 8 वचन लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा, लिखा है। मतलब पौलुस ने भी हमको इस बात को अच्छे से समझाया कि जो बात स्वर्ग से आई है उन्हीं बातों पर हम ध्यान करें, हम पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान न करें। हम पृथ्वी पर कहेंगे यहाँ तो बहुत अन्याय है, बहुत पाप है, बहुत अधर्म है, बहुत सब कुछ है, तो ये तो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक मेरे प्रियो, जब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा, ये कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन आपके पास सुसमाचार आया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, इसलिए आपको बदलना है। कोई आपके लिए बदलेगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे बदलना है। मेरे प्रियो, जब पापिन स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसके पैरों में इत्र डाली, तो आप देख रहे थे कि उसके बगल में जो फरीसी था शमौन, वो उस स्त्री के अंदर की बुराइयों को देख रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी बुराइयों को जानता है, लेकिन वो कौन सी बात लेकर आया? पाप को क्षमा करने की बात लेकर आया। इसलिए क्या बोला, हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। स्वर्ग से जो व्यक्ति आया है वो पाप माफ करता है, और पृथ्वी पर का जो व्यक्ति है वो क्या करता है? पापों को स्मरण रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको मुझको जो है कि इसलिए यीशु मसीह जहां विद्यमान है, इस वक्त जहां पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, यदि आप चाहते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं कि मैं भी एक दिन प्रभु तेरे साथ उस राज में, अनंत राज में वास करूं और तेरे साथ में, तेरे दाहिनी ओर और मेरे पिता के साथ में और तेरे साथ में रह सकूं, तो मेरे प्रियो आज हमें प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात मानने की आवश्यकता है। आज पृथ्वी पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे अधर्म हैं, बहुत सारे अन्याय हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान करने के लिए प्रभु ने मना किया है। आपके आसपास में हर समय ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोग कई सारी बातें करेंगे, लेकिन हमें पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्ग की बातों पर ही ध्यान लगा के रखना है। यह हमारा परम कर्तव्य और हमारा परम फर्ज है मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें हो रही है वो पृथ्वी पर की जो बातें हैं वो प्रभु की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से हैं, और शैतान सारे संसार को भरमाने वाला शैतान है। आप जानते हैं, इसलिए प्रभु ने क्या कहा हमको कि संसार के लालच से, लोभ से अपने आप को बचा के रखो। आज पृथ्वी पर ध्यान करने वाले, पृथ्वी पर मन लगाने वाले क्या कर रहे हैं? आज संसार के धन के लिए, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, कई सारी चीजों के लिए एक दूसरे के साथ नफरत और बैर सा व्यवहार कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, घात कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये इस बात के लिए प्रभु ने हमें साफ मना किया है कि हमारे अंदर ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम पूरी तरह से आत्मिक बातों पर ध्यान करें। स्वर्ग से आत्मा आया है और शरीर जो है परमेश्वर ने इसी पृथ्वी से, इसकी मिट्टी से बनाया है। इसलिए शरीर हर समय शरीर की बात पे मन लगाता है। आत्मा तो जो है स्वर्ग से आया है, इसलिए वो पिता की ओर जाना चाहता है, परमेश्वर के साथ रहना चाहता है। पृथ्वी पर की बातों पर हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि देखो, जो ज्ञान ऊपर से आया वो कैसा है,
याकूब उसके 3 अध्याय से 13 वचन में भी ऐसा लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वहाँ तो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है वचन में, यहाँ 2 ज्ञान की बात की जाती है। एक है जो संसार का ज्ञान है, एक है स्वर्ग का ज्ञान। जिस बातों पर ज्ञान का मतलब होता है, जो ज्ञान हम किसी चीज का ज्ञान रखते हैं, जैसे खाना बनाने तो ज्ञान रखा हुआ है तभी खाना बनाता है, वैसे ही हमने यदि अपने अंदर में संसार की बातों का ज्ञान रखे हैं, देखो हमारे व्यवहार में जो चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है, हमारे स्वभाव में जो आ जाती है, क्योंकि उसका ज्ञान हम लेके संसार में बचपन से लेकर अभी तक जो हम बढ़ते हैं वो संसार के ही ज्ञान को हासिल करके बढ़े हैं। इसलिए तो हमारे विवेक में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, हमारे चाल चलन के अंदर में वो ज्ञान जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, तो वो ज्ञान तो हम पहले से लेके रखे हुए, हमारे माता पिता ने लेके रखा है, हमारे भाई बहनों ने लेके रखा है। हम जहाँ मिलते हैं पड़ोसी से वही ज्ञान मिलता है, संसार में जाएंगे वही ज्ञान मिलता है। चोरी करने का ज्ञान, झूठ बोलने का ज्ञान, लड़ाई करने का ज्ञान, बुराइयां करने का ज्ञान, एक दूसरे की निंदा करने का ज्ञान, एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा होने का ज्ञान हमें मिला हुआ है और हम उसी को प्रैक्टिस में लाए हुए हैं, उसी को हम रात दिन करते रहते हैं। लेकिन आज हमें परमेश्वर की ओर से यदि अनुग्रह हुआ है, हम पर दया हुई है और हमें उस यीशु मसीह से फिर से हमारी मुलाकात हुई है, तो अब हमें उस ज्ञान को छोड़ना होगा और हमें स्वर्ग से जो ज्ञान आया हुआ है उस ज्ञान को हमें हासिल करना होगा। और वो जो ज्ञान कैसा है, यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि देखो जो ज्ञान ऊपर से आता है, 17 में लिखा है, याकूब 3:17 में, जो ज्ञान ऊपर से आता है वहां तो पहले पवित्र होता है ना, वो पहले क्या होता है, पवित्र होता है। देखो यीशु मसीह स्वर्ग से आया, वो पापियों के साथ उठा बैठा, खाया पिया, घुमा फिरा, सब किया, लेकिन उसका स्वयं का जीवन कैसा था? उसका स्वयं का जीवन बहुत पवित्र था, भयंकर पवित्र जीवन था उसका। हम उस प्रभु की बराबरी तो नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन परंतु हमें कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि ये सफल नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। हम प्रयासरत रहेंगे तो बिल्कुल हो सकते हैं, हमारे प्रभु के जैसे हम बन सकते हैं, क्योंकि हमें आज्ञा मिली है कि हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है। हमें आज्ञा मिली है कि हमें यीशु मसीह के स्वभाव में अपने स्वभाव को ढालना है। हमें आज्ञा मिली है कि हमारा स्वभाव भी इसी रीति से लोभ रहित रहे। हमारी आज्ञा मिली है कि हमारा स्वभाव दुनिया संसार की बुराइयों से रहित हो जाए, हमें आज्ञा मिली। इसलिए अब हम अपने ज्ञान का विकास होता है। मेरे ज्ञान जिसका अभ्यास करता है उसी का ज्ञान बढ़ता है। हम यदि संसार की टीवी देखते रहेंगे, संसार में मोबाइल में कई सारे प्रकार की गलत अनैतिक चीज को देखते ही रहेंगे और हम ऐसी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा ज्ञान जो है, जो बुरा ज्ञान का विकास होते ही रहेगा और अच्छा ज्ञान का विकास होगा ही नहीं। जब ज्ञान का विकास ही नहीं होगा, हमारे बुद्धि का विकास ही नहीं होगा, तो वो हमारे चाल चलन में, हमारे आचरण में या हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में वो चीजें कैसे दिखेगी? वो दिखती नहीं। इसलिए तो कभी हमारा शत्रु दिखता है तो हमको मुंह एटना पड़ जाता है, कभी हमारे दुश्मन दिखते तो हम उनसे बात न करने के लिए भागते रहते हैं। हमें कभी कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने हमको बहुत ठोकर दी है, हम उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या करता है, कचोड़ता है, हमको उसके पीछे भागने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जब अच्छे ज्ञान को आप ले लेंगे, जब बढ़िया ज्ञान को, जब स्वर्ग से उतरे ज्ञान का विकास जब अपने अंदर में कर लेंगे, तो मेरे प्रिय मालूम है, यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह क्या किया, पापियों को गले लगाया
वैसे भी हम क्या करेंगे, संसार में ऐसे हर एक व्यक्ति को गले लगाने में कभी 2 मिनट भी हम हिचकिचाहट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान स्वर्ग से आया हुआ है। इसलिए हमें स्वर्ग की बातों पे ध्यान करना है, पृथ्वी पर की नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग की बात पे ध्यान लगाएंगे तो एक दिन यीशु मसीह के साथ फिर वापस स्वर्ग में हम राज करेंगे। इसलिए पहले वो पवित्र है, दूसरा जो है मिलनसार है, तीसरा कोमल है, चौथा मृदु भाव है, पांचवा दया है, और छठवा अच्छे फलों से लदा हुआ है, सातवां पक्षपात रहित है, पक्षपात नहीं करता है, आठवां कपट रहित है, और नौवा है मिलाप कराने वाला, और 10 बताया यहाँ पे धार्मिकता। हालेलुया। इस प्रकार से मेरे प्रियो, हमें 10 प्रकार के गुण हमारे अंदर में आ जाएंगे जब इस प्रकार से हम ऊपर से आए हुआ ज्ञान को हम अपने अंदर में लेंगे। पहले पवित्र बनेंगे, मिलनसार बनेंगे, कोमल बनेंगे, मृदु भाव बनेंगे, दया से भरेंगे, अच्छे फलों से लदे रहेंगे, पक्षपात रहित रहेंगे, कपट रहित रहेंगे, मिलाप हर एक दूसरे से मेल मिलाप कराने वाले रहेंगे, हम धर्म के काम करने वालों में से होंगे। इस प्रकार का जीवन हमारा होगा मेरे प्रिय, तब हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम अनंत राज में प्रवेश करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ में रहेंगे। इसलिए हर समय मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को तराशने का प्रयास करें, कोशिश का प्रयास करें, क्योंकि इसी प्रकार से हम अपने आप को तैयार करेंगे तो हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग राज में वास करेंगे। मैं इस विषय को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा औरों को भी आशीषित करें, अनुग्रहित करें, और भी लोगों तक इस वचन को भेजें। आप सबको जय मसीह की।